नमस्कार। आज के इस वीडियो में टीचिंग ऑफ मेथड कॉमर्स सब्जेक्ट पर हम बात करेंगे। देखिए, कॉमर्स सब्जेक्ट के स्टडीज़ में इंटरमीडिएरी सब्जेक्ट्स यानी एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर जो ब्रांच लाइन के सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि कॉमर्स है तो ट्रांसपोर्टेशन है, तो ट्रेड है, तो बिज़नेस है, तो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर समाहित हैं। तो कॉमर्स के आप विद्यार्थी हैं तो आपको इस मेथड की तैयारी अपने स्वयं के लिए भी और बच्चों के लिए भी कैसे करना है, वो पूर्व के सारे वीडियो के जनरल प्लान्स को आप देख लीजिए। इसमें भी वही प्लान है लेकिन थोड़ा सा ये अलग है। इसमें कॉमर्स बेसिकली लक्ष्य केंद्रित विषय है, उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उसके अंदर एक मोटिवेशनल रूट है, क्योंकि कहीं पर प्रोडक्शन हुआ है, कोई ट्रांसपोर्टेशन होगा, किसी टारगेट पॉइंट्स पे जाना है। इसके अलावा कॉमर्स में पूरा रिलायबिलिटी यानी कि उस पर रिलाई करना है, उस पर विश्वास करना है, इस सिस्टम पर भी काम करना होता है। बाकी अन्य विषय अपने सब्जेक्ट के आसपास घूमते हैं, लेकिन कॉमर्स विषय में जो मेथड ऑफ स्टडी है वो उसके ऑब्जेक्टिव पर है, वो उसके ट्रांसपोर्टेशन और इवैल्यूएशन पर है, वो उसके रिलायबिलिटी पर है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि वो उसके सिस्टमेटिक अप्रोच के ऊपर में बैठा हुआ है। तो कॉमर्स का जो विद्यार्थी है, जिसका ऑनर्स कॉमर्स होगा या जिसके सब्सिडियरी पेपर कॉमर्स होंगे, उनके दिमाग में यह बात बैठ जाना चाहिए कि हमको अपने छात्रों के बीच जाने से पहले जो इकाई का मैंने चयन किया है और जिनकी पाठ योजनाएं मैंने बनाई हैं, जिनके टीचिंग पॉइंट्स मैंने बनाए हैं और जिनको हम क्लासरूम में चार्ट के माध्यम से या मैप के माध्यम से समझाने जा रहे हैं, उसके पहले एक व्याख्यान, एक इलस्ट्रेटिव फॉर्म में, एक व्याख्यान फॉर्म में अपने इकाई को, अपने पाठ को, अपने टीचिंग पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। जैसे एग्जाम्पल, अभी कोविड के समय में, कोविड-21 के समय में आपने देखा है कि विगत अप्रैल के महीनों में दिल्ली में, महाराष्ट्र में, गुजरात में ऑक्सीजन की सिलेंडर की व्यापक कमी हो गई। अब ये अभी हम जनरल आपको बता रहे हैं, जब हम टॉपिक्स पे आएंगे तो हम टॉपिक्स पे आपको बताएंगे, लेकिन इसका अप्रोच आप समझ लीजिए। तो गवर्नमेंट ने प्लान किया कि हमारे पास क्या होना चाहिए, तो हमारे पास ऑक्सीजन के लिए एक इंडस्ट्री होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने आदेश दिया कि इंडस्ट्री सेटअप करिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि झारखंड से, उड़ीसा से, जहाँ वहाँ फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ से उस ऑक्सीजन को ट्रक के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से, ऑक्सीजन एक्सप्रेस, रेलवे ने अपना एक विशेष अभियान चलाया, ऑक्सीजन एक्सप्रेस, और उसके माध्यम से वो दिल्ली में, गुजरात में और बाकी जगहों पर पहुंचाने की व्यवस्थाएं की। यहाँ तक कि एयर लिफ्ट करके भी दूसरे देशों से, जर्मनी से या अन्य देशों से उसको ऑक्सीजन के टैंकर्स को मंगाया गया। तो डिमांड काफ़ी बढ़ गया, सप्लाई बिल्कुल नेग्लिजिबल था। उसके नेग्लिजिबल होने की वजह से रिजल्ट्स क्या हुए कि पेशेंट्स के डेथ होने लगे। पूरा हाहाकार मच गया, भारतवर्ष में ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई, हाहाकार मच गया। तो कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इंटरलिंकिंग की स्टडी हम बहुत व्यापकता के साथ करते हैं। यहाँ इंटरलिंकिंग का एक पैरामीटर भी अगर अपने फ्रेम पर फिट नहीं बैठा तो सारे जो प्रोडक्शन पार्ट है, उसका जो टारगेट पार्ट है, वो डैमेज हो जाएगा। अब ऑक्सीजन एक्सप्रेस से ऑक्सीजन सिलेंडर उड़ीसा से अगर समय पर चला और ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल सही है,
तो दिल्ली के जिस अस्पताल में उसको पैकअप होना है, अगर वहाँ पे वो सही समय पर पैकअप होता है तो बाकी वहाँ जो छोटे छोटे सिलेंडर्स में रिफिलिंग्स होंगे, उस रिफिलिंग्स के माध्यम से कंसर्न वार्ड में वो चला जाएगा। यहाँ पर अगर सिलेंडर भरते समय अगर किसी तरह की कोई मिस हैपनिंग होती है तो वो हमारे इफ़िशेंसी को प्रभावित करेगा। तो इसके रिजल्ट सामने हैं। तो कॉमर्स के शिक्षक को अपने सब्जेक्ट के साथ बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है। ये उस मेथड की पहली थंब रूल्स है कि प्रैक्टिकल अप्रोच आपको रखना है। दूसरा, कॉमर्स के शिक्षक को अपने छात्र छात्राओं के साथ वर्ग कक्ष में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, उसके अप्लाइड पार्ट को ध्यान में रखते हुए। क्यों? क्योंकि बच्चे कॉमर्स में जी रहे हैं, बच्चे उन चीज़ों को देख रहे हैं। विज्ञान में चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, वहाँ पर कहीं पर हम जा कर के किसी चीज़ को मान लेते हैं, मानना पड़ता है, इमेजिनेशन है। लेकिन यहाँ इमेजिनेशन से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको बिल्कुल एक्चुअल नॉलेज पर रिलाई करना है और उसी के रूट मैप से आपको कंसंट्रेट करना है। तो कॉमर्स के आप शिक्षक हैं, आपको प्रैक्टिकल प्रॉस्पेक्ट और इसके अप्लाइड प्रॉस्पेक्ट पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होना है। आज के इस वीडियो में हम इस मेथड में इतनी बात को कर करके यहीं विराम दे रहे हैं। इस पे अगले वीडियो में हम उसके डिफरेंट पार्ट्स पे बात करेंगे। नमस्कार।